इंडिया बनाम इंग्लैंड सेकंड ओडीआई जो 16 तारीख को खेला गया था और जो इंग्लैंड जीत गई है 4 विकेटों से। और जो रूट की 99 रनों की नॉट आउट पारी और जो रूट विल जैक्स की पार्टनरशिप की वजह से इंग्लैंड ने वो मैच आखिरी में 6 ओवर पहले ही जीत लिया। और इंडिया ने जब बॉलिंग करने आई इंडिया तो सुमन गिल ने वॉशिंगटन सुंदर को 1 ओवर भी नहीं दिया, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था और शॉकिंग था देखना, क्योंकि सुमन गिल ने एक भी ओवर नहीं दिया वॉशिंगटन सुंदर को। शिवम दुबे को उनकी जगह उन्होंने ओवर दिया, तो फिर मुझे समझ नहीं आता कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर का खेलने का क्या फ़ायदा है जब बॉलिंग ही आप उन्हें नहीं देते हो। और फिर बैटिंग करने आए जब जब भी वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ही रन मारे और हमारे ऑलराउंडरों ने तीनों ने मिलकर सिर्फ 3 रन मारे। और शिवम दुबे तो जो फ्रांसर की पहली बॉल पे आउट हो गए। शिवम दुबे से पेस नहीं खेली जा रही है। वो T20 सीरीज़ में भी स्ट्रगल कर रहे थे पेस के आगे और ओडीआई सीरीज़ में भी। अब क्या ही कहें, जब पहली बॉल पे कोई बैट्समैन आउट हो जाए तो किसको स्ट्रगल भी नहीं कह सकते। पर उनका पास्ट रिकॉर्ड देखें तो वो थोड़ा इस बार स्ट्रगल कर रहे हैं इस साल पेस के खिलाफ। स्पिन वो फिर भी अच्छा खेल लेते हैं, स्पिन को वो डोमिनेट करते हैं, पर पेस के सामने वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो सुंदर को 1 ओवर भी क्यों नहीं दिया सुमन गिल ने। जब आपने कुलदीप यादव को अपने विकेट टेकर बॉलर को बैठा रखा है तो उनकी जगह आप उनको बॉलिंग तो दे ही सकते हो। बैटिंग में उन्होंने रन तो नहीं मारे, पर वो बॉलिंग में कुछ कर तो सकते थे। 1-2 शायद विकेट ही ले जाते तो हम शायद वो मैच जीत ही जाते और ये सीरीज़ अब भी हमारे हाथ में होती। अब ये सीरीज़ बराबर हो गई है 1-1 से, और ये अब 50-50% चांस है कि हम तीसरा ओडीआई जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और हमें अगर हम वो जीत जाएँ तो ये सीरीज़ हम जीत जाएंगे। और सुमन गिल एज ए कैप्टन अब तक सिर्फ एक ही ओडीआई सीरीज़ जीती है उन्होंने, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। उससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे और न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे, और अब वो इंग्लैंड के खिलाफ भी हारने की कगार पे हैं। पर एक ओडीआई अभी भी बचा है। अगर वो हम जीत जाते तो सुमन गिल ये सीरीज़ जीत जाएंगे एज ए कैप्टन। उनकी सेकंड जीत होगी ओडीआई में एज ए कैप्टन। और गंभीर और सुमन गिल की ये जो जोड़ी है ओडीआई में, वो अपना सेकंड सीरीज जीत जाएगी ओडीआई में। और इंडिया ने कुछ गलतियां भी की। इंडिया जब पहले बैटिंग कर रही थी तो उनके 178 पे सिर्फ 3 विकेट थे, और कोहली के विकेट के बाद इंडिया ऐसी बिखर गई कि 223 रन पे ऑल आउट हो गई। अगर वहाँ से हम कोहली के विकेट के बाद भी अगर हमने संभाल लिया होता तो शायद हम 260 या 70 भी बना देते, तो इंग्लैंड वो शायद नहीं चेज कर पाती, क्योंकि इंग्लैंड स्ट्रगल कर रही थी सेकेंड इनिंग में। वो साफ दिख रहा था, क्योंकि हमारे बॉलर भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। पर एट द एंड हम हार गए ये सेकेंड ओडीआई। और होप करता हूँ मैं ये सीरीज हम जीत जाएं और तीसरे ओडीआई में हम इंग्लैंड को हरा दें।